Hello bachcho, let's see the question. The question says if alpha is equals to MC2, then alpha C2 is equals to option A M plus 1 C4, option B 3 into M plus 2 C4, option C M minus 1 C4, option D 3 into M plus 1 C4। तो हमारे पास गिवन है कि जो हमारा अल्फ़ा है ये हमारा इक्वल है MC2 के। तो हमको ये बताना कि अल्फ़ा C2 हमारा किसके इक्वल होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमको पता है एन सी आर जो है ये हमारा इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है कि अल्फ़ा जो है ये हमारा इक्वल है एम सी टू के। दिस implies that alpha is equals to m factorial divided by 2 factorial into m minus 2 का factorial। दिस implies that कि अल्फ़ा यहाँ हमारे इक्वल हो जाएगा m फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको हमने आगे और एक्सपेंड इसलिए बिकॉज डिवाइड में हमारे पास m माइनस 2 का फैक्टोरियल है। डिवाइड में पड़ेगा 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 का फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे क्या m माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, m माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फ़ा यहाँ हमारा इक्वल आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। सो एज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। हम वैल्यू फाइंड इसे करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फ़ा सी टू की। देखो ये हमारे इक्वल से होगा, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा अल्फ़ा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फ़ा माइनस 2 का फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको हम आगे स्लोर एक्सपेंड के बिकॉज डिवाइड में हमारे पास अल्फ़ा माइनस 2 का फैक्टोरियल है। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब देखो यार अल्फ़ा माइनस 2 के फैक्टोरियल हमारे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल। दिस इज इक्वल्स टू हमारे इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। हमारी वैल्यू किसी आएगी अल्फ़ा सी 2 की। हमारे पास आ जाएगी दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फ़ा सी 2 जो है हमारा इक्वल आ जाएगा। हम यहाँ करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। या हमने क्या अल्फ़ा की वैल्यू पुट किया मीन्स हमने यहाँ पे यूज़ किया अपनी इक्वेशन फर्स्ट का। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 माइनस 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 and this whole is divided by 2. This is equals to m into m minus 1 इंटू हम आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 में आ जाएगा m स्केयर माइनस m माइनस 2 डिवाइड में बात क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स टोटल आ जाएगा 8। दिस इज इक्वल्स टू m इंटू एम माइनस 1 इंटू अब हम करेंगे एम स्केयर माइनस एम माइनस 2 उसको क्या कर लेंगे, फैक्टर्स को फाइंड करना पड़ेगा। एम स्केयर माइनस में कर ले सकते हैं हम माइनस 2m प्लस m माइनस 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 8। दिस implies that alpha c2 this is equals to m इंटू एम माइनस 1 इंटू बस यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब हम करेंगे m इंटू m माइनस 2 प्लस 1 इंटू m माइनस
2 divided by 8 and this is equals to m into m minus 1 into और क्या आ जाएगा m minus 2 into m plus 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 8। दिस इज इक्वल्स टू हमारा इक्वल हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ये m प्लस 1 इंटू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 को यहाँ पे कह सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 4। दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करें, अगर हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 3 से, हमारा इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 डिवाइडेड आ जाए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इसका हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 भी लिखते हैं, उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स तो मैं करेंगे हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे m माइनस 3 फैक्टोरियल हमारा इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 3 का फैक्टोरियल and this whole is divided by 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 means 4 factorial into m minus 3 का फैक्टोरियल। देखा m प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इंटू एम माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हमारे इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है m प्लस 1 के फैक्टोरियल के। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा c2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एम प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और m माइनस 3 के फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं हम, उसके पे लिख सकते हैं हम m प्लस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फा c2 जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एम प्लस 1 c4 के। तो अल्फा c2 की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई एम प्लस 1 c4। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।